आज मैं उस स्थान पर बैठा हूँ जिस स्थान पर आकर मेरे को अपने 50 वर्षों का अनुभव है वो अपने आप ही स्मृति पटल पर उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। आज से 50 वर्ष पूर्व मेरे को 2032 फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन आचार्य तुलसी के पावन चरणों से दीक्षा ग्रहण करने का दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ था। मेरे दीक्षा समारोह के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले थे हमारे नानाजी बत्सराजी दुग्गड़। बत्सराजी दुग्गड़ उस परिवार का व्यक्ति था जिस परिवार का इतिहास बलिदानी इतिहास रहा है। भक्ति दुग्गड़ दूल जी की आचार्य तुलसी ने यह अपनी गीत के अंदर पंक्ति डाली थी। दूलीचंद जी दुग्गड़ वह व्यक्तित्व था जब तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य पर बारांट कट गया था। उस समय पूरे लाडनू के अंदर वह एक मर्दानी राठौड़ी रूप के अंदर सामने आया। जयाचार्य को अपने घर पर ले गया, स्वयं वहाँ पर तलवार लेकर रक्षक के रूप में खड़ा हो गया। और भी उनका इतिहास जब भी आप सुनोगे तब आपको पता लगेगा दूलीचंद दुग्गड़ जैसा भी व्यक्ति कोई हो सकता है क्या। उनका ही ये पड़पोत्र बत्सराजी दुग्गड़ जिन्होंने मेरे को दीक्षा के समय बहुत सहयोग प्रदान किया था। आश्चर्यकारी घटना चक्र मेरे सामने घटा। उसी समय मेरे बड़े पिताजी हाथीमल जी बोथरा के बड़े सुपुत्र भाई प्रसन्न बोथरा की शादी का भी योग मिल जाता है। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन सुजानगढ़ डागा परिवार की लड़की अमराव देवी डागा के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। सप्तमी के दिन वहाँ से बारात है वह रवाना होती है। उस समय ससुराल पक्ष के प्रसन्न के ये आग्रह था कभी जो आपका भाई भोमराज दीक्षा ले रहा है उसको भी आप अपने साथ में लेकर आओगे तभी हमारे घर की शोभा बढ़ेगी। जिसका परिणाम ये सामने आया। हमारे दूसरी पट्टी के सोहन लाल जी बरमेचा बहुत ही शोभाचंद जी बरमेचा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उन्होंने मेरे पास में आए और कहा अपने को बहुत अच्छी तरह से जाना है, अच्छी तरह से रहना है, मन में कोई भी घबराहट लाने की ज़रूरत नहीं है। जब समाज का प्रमुख व्यक्ति शोभाचंद जी बरमेचा आकर खड़ा हो जाता है तो हमारे पिताजी बड़े पिताजी घर वालों का किसी का भी जोर नहीं चलता है। और मेरे को दीक्षा से 2 दिन पूर्व सुजानगढ़ अपने बड़े भाई के साथ शादी समारोह के अंदर वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब सुजानगढ़ के अंदर सायंकाल के समय बरनोली निकलती है उस समय मेरे को भी बर राजा की तरह सजाकर अलग घोड़ी पर बिठाया गया और पूरे शहर के अंदर जब वह बर घोड़ा निकलता है लोगों को आश्चर्य होता है क्या बात है 2 वर राजा एक साथ के अंदर सुजानगढ़ शादी के लिए आई है क्या। जब उनको यह पता लगा कहाँ बड़ा भाई है वह सुजानगढ़ शादी के लिए आया है और छोटा भाई है दीक्षा ले रहा है तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। और आज 50 वर्ष लगभग प्रारंभ हो रही हैं। उस समय मेरे को तमिलनाडु त्रिपुर के अंदर भाई प्रसन्न के आवास पर 21 जनवरी 2025 मंगलवार बालाजी का बार है। इस दिन मेरे को यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ आने के बाद जब मैं अपने बड़े भाई प्रसन्न और भाभी अमराव को देखता हूँ तो मेरे को उस समय का जो इतिहास है वह अपने आप ही नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। आज का दिन मेरे लिए भी महत्वपूर्ण दिवस बन गया है। सारी स्मृतियाँ मेरे जीवन को और ज़्यादा नए नए अनुभव प्रदान करने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं
बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।